बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और कलयुग का राजा जो माना गया है राहु ग्रह वह बदलाव कर रहा है। 18 मई को यह बदलाव कर रहा है। पूरे 18 साल बाद अपनी फेवरेबल राशि कुंभ राशि में आ रहा है। कुंभ राशि में राहु का आना कहीं ना कहीं राहु को प्रबल करेगा और केतु क्या प्रभाव देगा ये भी इसी वीडियो में अपन जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए राहु और केतु क्या प्रभाव दे रहे हैं जब राहु पे बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति पे राहु की दृष्टि हो जाएगी। गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में आता है। अब कई लोग कहेंगे कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु पे है तो ये गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में नहीं है। बृहस्पति की अशुभ दृष्टि कौन सी होती है? बृहस्पति तो वैसे भी शुभ ग्रहों की श्रेणी में है, तो बृहस्पति की अशुभ दृष्टि तो कोई है ही नहीं। कभी भी राहु पे कोई भी दृष्टि जाएगी बृहस्पति की वो तो शुभ ही है ना। नव पंचम दोष की श्रेणी में यह आता है, इसे गुरु चांडाल दोष कहा जा सकता है। एक बात तो बहुत क्लियर है ये। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए राहु क्यों कंफर्टेबल हो जाता है। आप देखें राहु क्या है? राहु ऑब्जर्वर है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में आपको परिणाम दे देता है। एक चीज। दूसरा, राहु जो है वह चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर अगर किसी ग्रह को कहा जाए तो राहु को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। राहु एम्पलीफाई करता है, राहु बैरियर ब्रेकर है। राहु किसी भी तरह की बंदिशों में नहीं बंधता, बंदिशों को तोड़ करके निकल जाना ये राहु का काम है। राहु रॉयल प्लैनेट है, लग्जरी इसको चाहिए। राहु मलेच्छ ग्रह, मलेच्छता भी इसको चाहिए। अब यहां पे पंचम भाव में जब राहु होगा, अपने जो इसकी खुद की राशि मानी गई है, कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में, मैंने खुद ने पढ़ा है ओल्ड क्लासिक्स में, कहीं पे राहु की खुद की राशि कुंभ राशि को माना गया है। सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु 5वें भाव में है। 5वें भाव का राहु बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ पे अच्छा। दूसरा क्या है, आपकी जो राशि या लग्न स्वामी शुक्र ग्रह हैं उनका यह शिष्य माना गया। अब यहाँ पे आपको प्रभाव क्या होंगे? सबसे पहले यहाँ को देखो आप, इसको कहा जाता है प्रेम संबंधों के मामले में ये भाव देखा जाता है। राहु डिजायर्स है तो प्यार की डिजायर्स, प्रेम की डिजायर्स बढ़ा देगा। आप अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, अब जरूरी नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका ही हो, यहां पे पति पत्नी में भी आपस में प्रेम है ना, तो वो भी एक तरह से प्रेमी प्रेमिका ही हो जाते हैं। तो उनसे कुछ आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यहां पे वो चीज बनती है। अब राहु अगर जन्म पत्रिका में, जन्म लग्न चार्ट में राहु मित्र नहीं, मित्र तो राहु खैर किसी का होता ही नहीं है। राहु तो जहां बैठता है जैसा प्रभाव देता है। मैं कहूं कि अगर शुभ भाव में नहीं है, शुभ करने वाला नहीं है, अच्छी पोजीशन में अगर राहु नहीं है तो प्रेम संबंधों में यहाँ पे आपको थोड़ी सी तनाव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज डिजायर्स बढ़ा देगा, अपनी आकांक्षाएं बढ़ा देगा, आपकी क्या इच्छाएं वो यहाँ पे प्रेमी या प्रेमिका के प्रति बढ़ा दे, ये प्रभाव यहाँ पे आएगा। दूसरा, संतान कारक ग्रहों की जब बात की जाती है तो कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो संतान ना देने की हिम्मत रखता हो। संतान सभी ग्रह देने की हिम्मत रखते हैं, जिसमें विशेष जो माने गए हैं संतान उत्पत्ति के लिए शुक्र ग्रह होते हैं, लेकिन संतान के रूप में या संतान का जो आशीर्वाद अपन कहते हैं वो देने के लिए सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु केतु और शनि भी माना गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे राहु ग्रह जो है वह खुद यहाँ पे बैठे हैं। संतान उत्पत्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए ये राहु अच्छे संकेत लेकर के आता है, लेकिन यहीं पे ठीक उसी समय आपके संतान है
तो उसको, संतान को भ्रमित करने का काम जरूर यहाँ पे हो सकता है। संतान भ्रम में हो जाए, भ्रमित हो जाए। शिक्षा के प्रति भी यहाँ से देखा जा सकता है, शिक्षा का भाव, ज्ञान का भाव भी ये माना गया है, तो भ्रम पैदा हो सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी यहाँ पे, बुरा नहीं है, लेकिन आकांक्षाओं को कंट्रोल में रखना वो बड़ी बात है। और वो कंट्रोल जो करने का कार्य है वो बृहस्पति यहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि में कहीं ना कहीं कर देंगे। इच्छाएं अधिक बढ़ा दे तो वो चीज यहाँ पे बनती है। हाँ, संतान भ्रमित हो सकती है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब स्विच की बात अगर मैं करूं तो जॉब स्विच करने के भी कई आपको मौके इस आने वाले 1.5 साल में मिलने वाले हैं। अच्छा, इसका प्रभाव कब होगा, एक चीज को गौर से या आप समझें, कोई भी ग्रह जब बदलाव करता है ना, 0 डिग्री से करता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। राहु है तो वह उल्टे क्रम में चलेगा और दूसरे कोई ग्रह, राहु केतु उल्टे क्रम में चलेंगे, दूसरे कोई ग्रह हैं वह सीधे क्रम में चलेंगे। सीधा हिसाब है कि भाई राहु केतु वक्री चलते हैं तो 0 से 29, 28, 27 ऐसे चलेंगे। तो जो ये इसके प्रभाव जो आने हैं वह आपको कहीं ना कहीं 26-27 डिग्री के बाद देखने को मिलेंगे राहु केतु के। ठीक है, तो मान के चलें 1-1.5 महीना इसको लग जाएगा पहुंचने में, 26-27 डिग्री, तब यह प्रभाव अधिक आएंगे 1-1.5 महीने के बाद में। ये चीज तो यहां पे क्लियर अपने को समझ में आती है। अब राहु के पास में या केतु के पास में, बृहस्पति के पास में एक समान दृष्टियां है। प्रभाव सब ग्रहों के अलग है क्योंकि उनका नेचर अलग है। तो अब दृष्टियां एक जैसी मिल गई, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब ये जो 5वीं दृष्टि है यह बड़ी स्पेशल दृष्टि है, राहु की भी और बृहस्पति की भी। अब यहां से 5वीं दृष्टि को देखोगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कहां चली जाती है, आपके भाग्य के भाव पे। भाग्य भाव में खुद बृहस्पति बैठा। बृहस्पति को देखोगे तो तुला राशि के लिए बिल्कुल भी मित्र भावी नहीं है बृहस्पति, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। शुक्राचार्य हैं और एक बृहस्पति हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। तो यहां पे उनके नेचर या उनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। विचारधाराओं की हमेशा लड़ाई चली है इनमें, तो मित्र तो नहीं है। लेकिन यहां आप जब देखेंगे यह ठीक अपनी राशि के सामने है, एक चीज। दूसरा, यह जो भाव 9वां भाव माना गया है, यह बेसिक जो माना गया है 9वां भाव खुद बृहस्पति का माना गया है काल पुरुष की कुंडली में। तो यहां पे थोड़े कंफर्टेबल बृहस्पति हो गए। अब जब बृहस्पति कंफर्टेबल हो गए, भाग्य के खुद स्वामी यहां पे भाग्य में आएंगे, तो ना चाहते हुए भी भाग्य में इजाफा करना पड़ेगा। धर्म की तरफ झुकाव लेकर के आएगा और धर्म में दिखावा कहीं ना कहीं, देखो दिखावे की बात करो, मैं हानि की बात नहीं कर रहा, धर्म की हानि है ही नहीं यहां पे धर्म का दिखावा भी यह बृहस्पति और राहु करता हुआ नजर आएगा। दिखावे का ग्रह कौन है, दिखावा जब भी बात करेंगे ना दिखावे की, तो दिखावे का ग्रह खुद राहु है। तो ये धर्म का दिखावा करता हुआ नजर अपने को आता है। अब यहां से अपन देखें, पिता के साथ में विवाद भी हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पिता के साथ में विवाद ना करें। अच्छा, अब यहां से देखें 9वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि कहां गई, 7वीं दृष्टि की मैं बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 7वीं दृष्टि में खुद केतु बैठा है, तो उसके प्रभाव अधिक है ना वहां पे उसके प्रभाव अधिक है। तो केतु की मैं बात करूंगा, उसमें बताता हूं। लेकिन जो 9वीं दृष्टि है वो कहां चली गई, वो आपके खुद की राशि पे आ गई, तुला राशि पे। एक चीज समझो, यहां पे राहु का खुद का नक्षत्र शतभिषा है, ठीक है, राहु कंफर्टेबल। यहां पे होगा आर्द्रा, ठीक है, यहां पे होगा स्वाति। अब इस चीज को समझो, राहु के 3 नक्षत्र, तीनों नक्षत्रों पर राहु की दृष्टियां हैं, ठीक है। अब ये स्वाति शतभिषा में आएगा जब और विशेषताएं लेगा अपने आप में, और विशेषताओं के साथ आएगा। तो अब यहां पे भी ये है ना कंफर्टेबल हो जाता है तुला राशि में राहु के लिए कंफर्टेबल पोजीशंस जो है वो एक तो कुंभ राशि हो गई,
मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, और वृषभ राशि में भी कंफर्टेबल होता है। अब यहां पे अपन देखें राहु की जब लग्न पे प्रभाव आएगा, राशि पे प्रभाव आएगा, तो ये क्या करेगा? मतलबी बनाएगा, चालबाज बनाएगा, मतलबी भी बना दे, चालबाज भी बना दे, खुद का फायदा सोचने वाला बनाए, ये चीजें बनती है। अब यहीं पे बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। आपके लिए कैसा है वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली तो शुभ है ना। बेसिकली शुभ ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति को देखा गया, ज्ञान की श्रेणी में इसको देखा गया, तो अब ये बृहस्पति कहीं ना कहीं ज्ञान भी देगा। कितना डेडली कॉम्बिनेशन है, ज्ञान भी है, चालाक भी है। कुछ लोग चालाक होते हैं, ज्ञानी नहीं होता है, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं तो उनमें चालाकियां नहीं होती। अब ज्ञानी भी है और चालाक भी आ गई, तो यहां पे इसको है ना बल मिल गया यहां पे। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये समझ में आता है कि हे महादेव सबका भला करो, लेकिन शुरुआत मुझसे करो, ये चीज आप में आनी तय हो जाती है। तो ये राहु के प्रभाव अपने को समझ में आए। ठीक है, अब यहीं पे अपन देखें कि आपके केतु के क्या प्रभाव होंगे। जहां राहु अटैचमेंट है, ऑब्जर्वर है, केतु डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, केतु चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने वाला ग्रह है। केतु अंतर ध्यान है, अंतर्मुख है। अब किसी इंसान को अंतर ध्यान हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या मिल रहा है। तो यहां पे लाभ भाव में जब केतु बैठेगा, यह लाभ को कम कर देगा या लाभ की इच्छाओं को कम कर देगा। आपको यहां पे राहु दे रहा है देने के लिए, लेकिन केतु क्या है, चीजों को छोड़ता हुआ चलता है, तो लाभ की इच्छाएं कम हो सकती है, लाभ टूटने शुरू हो सकते हैं। यह केतु का प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहीं से जब इंसान अंतर्मुखी हो जाए या चीजों को छोड़ने वाला बन जाए, तो उसको सम्मान की श्रेणी में दे दिया जाता है या सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। अपन नहीं कहते हैं बड़े डाउन टू अर्थ है, किसी के लिए भी कहेंगे कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं। ये डाउन टू अर्थ होना ही तो केतु है, और ये केतु आपको यहां से लाभ से डाउन टू अर्थ करने वाला है, तो सम्मान बढ़ता हुआ नजर आता है। ये चीज अपने को समझ में आती है। अब यहां से आप देखेंगे कि केतु, यहां से अब आप देखेंगे केतु की जो पांचवी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि कहां जाएगी? पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव में अब अपन ने क्या देखा कि भाई केतु डिटैचमेंट है, लेकिन पराक्रम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है खुद की। अब खुद की राशि पे जब उसी भाव के राजा, उसी भाव के स्वामी की, उसी भाव के ग्रह की दृष्टि होगी, तो वो बुरा प्रभाव वैसा नहीं दे पाती। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या कहेंगे? पराक्रम में कमी होगी, हो सकता है नहीं, पराक्रम में कमी नहीं है। यहां पे सोशल लाइफ आपको जुड़ती हुई चली जाएंगे, क्योंकि वृद्धियों का स्वामी कौन है? वृद्धियों का देवता कौन है? बृहस्पति। तो पराक्रम में वृद्धि है, यहां पे वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन जो आप लेंगे, डिसीजन भी सही होंगे, देरी के साथ होंगे। पराक्रम की जब बात करोगे, पराक्रमी है, लेकिन पराक्रम का यूज नहीं है सही तरीके से। यहां पे सोशल लाइफ आपको मिलती चली जाएगी, लेकिन सोशल लाइफ में आप खुद घुल मिल ना पाए, ये चीज अपने को समझ में आती है। किसी भी कार्य के लिए वृद्धियां देता है, लेकिन मेहनत के साथ में, ये मेहनत का भाव भी है, मेहनत अधिक करवा दे। अब अगर आप अपने किसी कार्य के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट केतु को एक्टिव कर लोगे, तो उस चीज का अपने को ध्यान पूरा रखना है। अब यहीं से केतु की जो नौवीं दृष्टि है ना, वो समझो नौवीं दृष्टि है यहां पे छठे भाव पे, सातवें भाव पे। सातवां भाव क्या है? पति पत्नी, आपका धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाकलाप, या यहां से आप व्यापार को देख सकते हैं। डिटैचमेंट का ग्रह है। अब यहाँ पे यह आपको उन चीज़ों से थोड़ा डिटैच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको विशेष यही ध्यान देना है कि केतु अटैचमेंट नहीं है। केतु आपको है ना, अगर वहाँ से डिटैच कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने को फोर्सफुली कार्य करने पड़ेंगे, फिर थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर पति पत्नी के व्यवहार में परेशानियां देखने को मिल रही है, जो आज से मैं कहूँ 3 साल पहले जो समस्याएं चली थी,
7वें भाव पे केतु की खुद की दृष्टि थी। आज से 3 साल पहले यहाँ पे केतु जब तुला राशि में था तब यहाँ पे सप्तम भाव को लेकर के आप में जो भी परेशानियां थी व्यापारियां, वो सेम परेशानियां वापस वैसी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ध्यान के साथ में आप थोड़ा सा उसको संभाल करके चलेंगे, चीज़ों को लेट गो की फील के साथ चलेंगे तो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। यहाँ पे बहुत समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। अब क्या उपाय किया जाए? राहु के लिए मैं इतना ही कहूँगा, पक्षियों की सेवा। केतु के लिए इतना ही कहूँगा, प्रकृति की सेवा की जाए तो आपको सभी समस्याएं केतु की कम होती नजर आएगी। प्रकृति की सेवा करना, पौधों की सेवा करना, आप अगर कोई तरह की ये प्लास्टिक वगैरह ये जो है ना, ये सब राहु है। अब इसको है ना प्रकृति में मिलाएंगे तो राहु केतु का मेल हो रहा है, तो अपने प्लास्टिक के जो है ना 1 यूज़ प्लास्टिक वगैरह, तो इनको कम कर दो तो भी कहीं ना कहीं केतु ठीक होता नजर आएगा। प्रकृति की सेवा बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल कुंडली में क्या चल रहा है, क्यों समस्याएं हैं या कब तक है ये समस्याएं, क्या संभावनाएं हैं, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।